बिना कान्हा जी को देखे उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। खोली जब तक उन्होंने कृष्ण जी के दर्शन नहीं किए। ब्रह्मा जी को भी लीला दिखाना पड़ा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? भगवान कृष्ण को क्यों अपनी छनगुन्नी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाना पड़ा? बांसुरी को बनाने के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिससे उनका नाम मुरलीधर पड़ गया? भगवान कृष्ण के इतने सारे नाम, और ऐसा क्या हुआ कि समुद्र भी उनको भिगो नहीं पाए? ऐसा क्या हुआ उनके जन्म पर जो आज भी लोग उन्हें मटकी फोड़ या माखन चोर या फिर मुरलीधर, गोपाल, गोविंद इतने सारे नामों से जाना जाता है? एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा नाम जिसे आज भी लोग हर्ष से बुलाते हैं, जिसका नाम लेते ही कुछ माताओं के मन में प्रेम फूटता है और भक्त के मन में उल्लास, जो हर रूप में पूजे जाते हैं, बालक के रूप में भी और मुरली मनोहर के रूप में भी, जिसे सखियां मोहन के रूप में पूजती हैं और भक्त वत्सल गोविंद के रूप में। गोपाल नाम उनका ऐसे ही नहीं पड़ा। आइए जानते हैं कृष्ण के बारे में कुछ स्पेशल बातें उनके जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें नए नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राधे राधे। कृष्ण जी, जब उनका जन्म हुआ तो बहुत भीषण बारिश हो रही थी। मथुरा में ऐसा हाहाकार मचा हुआ था कि जहां पर सब कुछ तहस नहस हो रखा था। इसी बीच उनका जन्म हुआ कारागार में। कारागार में उनका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। एक बार जब कंस अपनी बहन को लेकर उनके ससुराल छोड़ने जा रहे थे तो वहीं पर एक आकाशवाणी हुई। एक बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। आकाशवाणी हुई और माया रूप प्रकट हुआ और वहां पर एक आकाशवाणी ये हुई कि देवकी का 8वां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही कंस ने ये बात सुनी तो देवकी को उन्होंने अपने कारागार में बंद कर लिया और कारागार में ही उनका जन्म हुआ। जैसे जैसे करके उनके सारे पुत्रों को कंस ने मारा और 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो क्या हुआ उस कारागार में? पूरी शांति हो गई, सब आपको पता। जैसे ही उनका जन्म हुआ तो कारागार के सारे सारे जितने भी सेनापति थे, जितने भी वहां पर पहरेदार थे, सब अचानक से बेहोश हो गए और के पिता उनको लेकर सागर के द्वारा बीच सागर से उनके पिता उनको लेकर एक टोकरे में लेकर नंद बाबा के गांव गए, गोकुल। गोकुल में उन्होंने अपने पुत्र को वहां पर छोड़ा। जैसे ही वहां पर उन्होंने अपने पुत्र को जब जब बहुत लहरें उठ रही थी, बारिश हो रही थी, घनाघन बारिश हो रही थी, और उस बारिश में वो सागर की एक भी बूंद, बारिश एक भी बूंद उन्होंने भिगो नहीं पाई, क्योंकि शेष नाग जी उनकी रक्षा कर रहे थे। शेष नाग ने उनके ऊपर एक छत्र छाया बना रखी थी। इसी प्रकार से जब वो वहां पहुंचे, गोकुल में उनको छोड़कर आए, तब से ये जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण कन्हैया बुलाया जाता है, यशोदा मैया उन्हें कन्हैया बुलाती हैं और सखियां उन्हें अपना सखा, अपना मित्र बुलाती हैं। तब से ही जन्माष्टमी के रूप में, तब से जन्माष्टमी मनाई जाती है। राधा, राधा का नाम आते ही कृष्ण का नाम आना संभव है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। जैसे ही राधा रानी का जन्म हुआ तो राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। यशोदा मैया जब घूमते हुए अपनी सखी के यहाँ गई अपने पुत्र को लेकर, तो वो जैसे उन्होंने उस पुत्री को देखा, उनके चेहरे पर बहुत खुशी आ गई, चमक आ गई। लेकिन ये चमक कीर्ति मैया के चेहरे पर बिल्कुल नहीं थी। जब यशोदा मैया ने उनसे पूछा कि आपके घर तो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी पुत्री है, तो आप इतना परेशान और इतना दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि ये जब से जन्म हुआ है इसने अपनी आंखें नहीं खोली, ये देख नहीं सकती है। कृष्ण जी भी वहीं थे, भटकते भटकते, खेलते खालते उनके घर में अंदर वहां चले गए जहां पर राधा मैया सो रही थी। झूले से झांकते हुए जैसे उन्होंने राधा को देखा तो राधा ने जैसे कृष्ण को देखने के लिए अपनी आंखें खोली और फिर वो खिलखिला गई। तब उन्होंने सबसे पहले अपने कृष्ण को देखा और कृष्ण को देखकर ही तब से ही उनकी ही हो गई। जन्म जन्मांतर से उन्हीं को पूजने वाली, जन्म जन्मांतर से उन्हीं से प्रेम करने वाली राधा। राधा का प्रकार से हुआ राधा का जन्म। राधा ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने राधा को, वो दोनों एक दूसरे में मोहित हो गए।
कृष्ण को मुरली मनोहर के नाम से क्यों जाना जाता है? कृष्ण को बंसी बजैया के नाम से क्यों जाना जाता है? कृष्ण ने एक बार सोचा कि क्यों ना जब वो मुरली बजाते हैं तो सुर नहीं निकलते हैं, एक प्राण निकलते हैं। जब वो मुरली बजाते हैं तो एक ऐसा संगीत निकलता है जिससे लोगों के प्राणों में जान आ जाती है। धरती, प्रकृति, फूल, पत्ते, पक्षी, जानवर सब प्रसन्न हो जाते हैं। वो एक ऐसी धुन निकलती थी जब सभी मोहित हो जाते थे। ऐसी धुन जिसे जब सबसे पहले उन्होंने बांसुरी की खोज करने की सोची कि बांसुरी बजाई जाए, बांसुरी बनाई जाए, तो वो अपने बाग में बैठे हुए थे। उन्हें कहीं से कुछ ऐसा साधन ही नहीं मिल रहा था कि वो बांसुरी कैसे बनाएँ। फिर उनकी नज़र एक बाँस के पेड़ पे पड़ती है। वो उससे कहते हैं कि मैं अगर बांसुरी बनाऊँगा तुम्हारी, तो मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा, तुम्हें छेद करने पड़ेंगे, तुम्हें बड़ा दुःख होगा, तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। तो बाँस ये कहता है कि मेरे तो बहुत सौभाग्य हैं कि आप मुझ मतलब मेरी बांसुरी बजाएँगे। मेरी तो नाम, मेरा तो काम, मेरी प्रतिष्ठा सब कुछ आपसे ही है। मैं आप ही का हूँ प्रभु। आप जो चाहिए वो करिए, आप ही से मेरा नाम होगा। और फिर कान्हा जी उसे उसे बांसुरी का रूप देते हैं, जिससे उनका नाम मुरली मनोहर पड़ा। मुरली मनोहर जब कान्हा जी जब वो बांसुरी बजाते थे, वो हमेशा उस बांसुरी को अपने साथ रखते थे, जिससे सखियाँ, कारा इवन राधा जी भी थोड़ा-सा उस उनसे जलन महसूस करती थी। राधा जी का जब कहा जाता है कि जब राधा जी का अंतिम समय था, तो राधा रानी ने कृष्ण से उस बांसुरी की धुन को बजाने को कहा और कृष्ण ने वो बांसुरी बजाई, लेकिन उस बांसुरी को बजाने के बाद उसको तोड़कर यमुना में डाल दिया। कहा जाता है कि यमुना की उन लहरों में वो बांसुरी के टुकड़े समाहित हो गए। कुछ कहते हैं कि उसमें अंदर दब गए कहीं पर, कुछ कहते हैं कि यमुना उनको अपने साथ ले गई। कृष्ण का नाम गोपाल कैसे पड़ा? आइए जानते हैं। गोपाल नाम उनका कैसे, कृष्ण का नाम गोपाल कैसे पड़ा? कहते हैं जब भगवानों का नाम आता है तो एक शूरवीर और बहुत ही तेज और ताकतवर हम छवि देखते हैं। ब्रह्मा जी को भी यही था। जब ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि जब वो विष्णु के अवतार को धरती पर देखना चाहते थे, वो कहते थे कि अब उनका जन्म हुआ है तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। जब वो धरती पर आए तो उन्होंने कुछ ग्वालों को आपस में खेलते हुए देखा, मस्ती करते हुए देखा, मतलब एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये मतलब होता ही है, बालकों के साथ खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे भगवान है, मतलब भगवान तो ऐसे नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, गोपालों जितने भी उनके साथ जो ग्वाले थे, गोपाल, गाय वाय सबको ले जाते हैं अपने साथ और अपने ही लोक में उनको ले जाते हैं। ये करने के बाद काफी वर्ष बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भगवान को इस चीज का मतलब, मेरे पास है सारे गोपाल और ग्वाले, गाय उनकी, मेरे पास है तो मैं देख के आता हूँ। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो गाय, वो ग्वाले, वो गैया सारी वहीं होती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इनको बंदी बना लिया था, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये यहाँ कैसे? तब उनको ये एहसास होता है जब वो देखते हैं। फिर कृष्ण उनको दिखाते हैं कि जो प्रकृति होती है उसमें कृष्ण ही दिखाई देते हैं। गायों में कृष्ण दिखते हैं, गैयों में कृष्ण दिखते हैं, उनके सखा में कृष्ण दिखते हैं, पेड़ पौधे जितनी भी वहाँ की जो जितनी भी चीजें होती है सब में कृष्ण दिखाई देते हैं। और फिर उन्हें ये एहसास होता है कि ये सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है। तब से उनका नाम गोपाल पड़ा। कान्हा जी का नाम गोविंद कैसे पड़ा? आइए जानते हैं। गोविंद नाम उनका इसलिए पड़ा, जब कृष्ण बहुत छोटे थे और उनके यहाँ गोकुल में इंद्रदेव की पूजा होती थी। इंद्रदेव की पूजा किसी भी देवता की पूजा नहीं होती, तो इंद्रदेव की पूजा, ये सवाल कृष्ण अपने पिता से करते हैं कि पिता आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? आप इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत है जो हमें अनाज दे रहा है, जो हमारा पालन पोषण कर रहा है, आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? बारिश होना तो समय का है चक्र, और अनाज उगना आपकी मेहनत, आप जैसा मेहनत करेंगे आपको वैसा अनाज प्राप्त होगा, तो इसमें इंद्र की पूजा करने का क्या मतलब है? आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। पूरा गांव इस चीज को मान जाता है और वो अनाज, फल, जितने भी पकवान होते हैं वो उन सबको बनाते हैं। लेकिन इंद्र को ये बात पता चलती है और वो रुष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस गांव में हाहाकार मचा देते हैं। वर्षा होती है, बिजली कड़कती है और वो सारे के सारे गोकुल वासियों को परेशान करते हैं। बारिश होने की वजह से सारे लोग बहुत इधर-उधर मतलब परेशान होते हैं। लेकिन कृष्ण की वजह से कृष्ण उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छनगुन्नी उंगली पे उठाते हैं और सबको 7 दिन तक वो वहीं रहते हैं। जितने भी
गाँव वाले होते हैं, गोकुलवासी होते हैं, सखा होते हैं, सारे वहाँ रहते हैं और उनके साथ 7 दिनों तक वहीं रहते हैं, जिससे उनका नाम गोविंद पड़ा। इससे उनकी रक्षा होती है और देवराज इंद्र उनसे माफ़ी माँगते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो अपनी गलती की क्षमा माँगते हुए कृष्ण से माफ़ी माँगते हैं और वो उन्हें क्षमा कर देते हैं कृष्ण, तब से उनका नाम गोविंद पड़ा। सखियाँ उनको मोहन के रूप में मानती हैं। माता यशोदा मैया ने उनका नाम कन्हैया रखा था और उनके अनेकों नाम हैं, कन्हैया, मुरली मनोहर, बाँसुरी बजाते थे तो मुरली मनोहर, बंसी बजैया, लड्डू गोपाल, बहुत सारे नामों से उन्हें विख्यात हैं वो। उनका प्रेम, उनका ज्ञान, उनके उनके ज्ञान और उनके प्रेम और उनकी इतनी सारी हर हर उनके इतने सारे कर्म थे कि उनके अलग-अलग कर्मों की वजह से उनके अलग-अलग नाम पड़े। जैसे कृष्ण पड़ा, उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया था। जैसे मुरली मनोहर पड़ा, उन्होंने इतना अच्छा संगीत दिया था। बंसी बजैया पड़ा था, उनका नाम मोहन पड़ा क्योंकि सखियाँ उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनका नाम कन्हैया पड़ा। लड्डू गोपाल पड़ा कि उन्होंने अपनी मैया को इतना प्रेम दिया था। हर नाम, हर प्रेम को दर्शाता है। ये है कृष्ण कन्हैया की बहुत छोटी-सी कहानियाँ, जो बहुत विस्तृत है, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई हैं। और सुनाएँगे कहानियाँ और रिलेटेड कहानियाँ जो बहुत सारी हैं, अनगिनत हैं, बहुत छोटी-छोटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई कहानियाँ लेके। तब तक के लिए राधे-राधे।